हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी सेंसलेस हो जाते हैं पर ते को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कुकी के सेंसलेस होने के बाद भी 3 राउंड्स और लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। वो जब अपना 3rd राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो उसके बाद रुकते हैं और वो कुकी के फेस की तरफ देखते हैं जो कि सेंसलेस है। वो कुकी के फेस को देखते हैं जो कि पूरा रेड हो रखा है और उनके फेस पे ड्राई टीयर के निशान है, जिसे देखकर ते थोड़ा सा उन्हें बुरा लगता है। उन्हें अपने चेस्ट में, अपने हार्ट में थोड़ा सा हर्ट होता है। कुकी की ऐसी कंडीशन देख के वो थोड़ा सा कुकी से पीछे हटते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी की पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ उनके बाइट करे हुए मार्क हैं जिसमें से ब्लड निकला था और वो ड्राई ब्लड उनकी पूरी बॉडी पे लगा हुआ है और बेडशीट भी बहुत ज़्यादा ब्लड में हो रखी है। उनके लोअर पार्ट से इतना ज़्यादा ब्लड निकला था। ये देख कर थे थोड़ा सा वरीड होते हैं। फिर वो उनके हैंड और उनके लेग्स की तरफ उनकी नज़र जाते हैं जहाँ पे ते ने उन्हें हैंडकफ कर रखा था, लॉक कर रखे थे उनके हाथ और पैरों को। वो देखते हैं कि वहाँ पे भी डीपली कट लग गया और वहाँ से भी ब्लड निकल रखा है, जिसे देख कर ते जल्दी से कुकी के पास आते हैं और उनके हाथ और पैरों को खोल देते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी अपने आइज को ओपन नहीं कर रहे थे, अब थोड़ा ते को वरिड होने लगते हैं कुकी के लिए। वो उनके चिक पे टैप करने लगते हैं और बार बार उनसे कहते हैं कि हे, तुम अपने होश में आओ, अपनी आइज को ओपन करो। पर कुकी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिससे ते अब थोड़ा सा अपनी वॉइस को हार्श करते हैं और उनके चिक पे टैप करते हुए अपने रूड वॉइस में कहते हैं, मैंने कहा ना अपनी आइज को ओपन करो। पर कुकी सेंसलेस थे। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। नॉक की आवाज़ सुनकर ते थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वो अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, हाँ कौन। तभी एक गार्ड उनसे कहते हैं कि किंग नामजून सर आए हैं। ये सुनने के बाद ते उनसे कहते हैं कि ठीक है और वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। ते ये सुनते ही जल्दी से कुकी की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो जल्दी से नीचे आ जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि लिविंग रूम में काउच पे नामजून बैठे हुए हैं। जैसे ही वो उधर जाते हैं वो कहते हैं, योंग आप यहाँ। तभी नामजून बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहते हैं, फाइनली तुमने शुगा को हरा दिया, तुमने उसके हस्बैंड को चुरा लिया, तुमने क्या ते उससे मैरिज कर ली। ये सुनकर और ये सारी बातें जानकर ते स्माइल करते और कहते हैं, यस योंग, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने उसके हस्बैंड को चुरा लिया है, उसे किडनैप करा और उसके साथ फोर्सफुली मैरिज करी और मैंने उसे फाइनली क्लेम भी कर लिया है। ये सब सुनकर नामजून बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो ते को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नंबर 1 माफिया बनने से नहीं रोक सकता है। मैं उस शुगा का वो हारा हुआ फेस देखना चाहता हूँ। और ये कहकर नामजून स्माइल करने लगते हैं। अपने हियों को स्माइल करते हुए देखकर ते भी स्माइल करते हैं और फिर नामजून उनसे कहते हैं कि जल्दी से उस बॉय को लेके अपने मेंशन पे आओ। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि ठीक है हियोंग, पर अभी वो थोड़ा सेंसलेस है। तो ये सुनने के बाद नामजून कहते हैं कि ठीक है, जब वो अपने सेंस में आ जाए उसे लेके इवनिंग तक तुम मेंशन में आ जाओगे। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो फिर से अपने रूम में आ जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि कुकी अभी भी लाइफलेस बेड पे लेटे हुए हैं। वो कुकी की परवाह नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं कुकी के लिए बुरा लग रहा था। वो कुकी को अपने आर्म्स में उठाते हैं और उन्हें वॉशरूम में लेके आ जाते हैं। वो बाथटब में हॉट वाटर को फिल करते हैं और वो कुकी को अपने आर्म्स में केयरफुली लेके बैठ जाते हैं। वो कुकी जैसे ही हॉट वाटर उनकी बॉडी पे लगता है, उनकी बॉडी पे जो तीत मार्क थे उनमें वाटर लगते ही कुकी को अपनी बॉडी में जलन होने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए ही उनके माउथ से पेनफुल आवाज़ निकलने लगती है, जिससे ते समझ पाते हैं कि कुकी की बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। कुकी बहुत ज़्यादा सेंसलेस ही कंडीशन में रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। ये देखकर ते
उनकी बॉडी को, उनकी बैक को रब करने लगते हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली। कुकी को कुछ देर बाद जब वो उनकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है हॉट वाटर के साथ, उनकी जलन बंद हो जाती है, तो सॉफ्टली अपने हैंड में वाटर को लेते हैं और कुकी के फेस को क्लीन करने लगते हैं, जिससे कुकी धीरे धीरे अपने सेंस में आ जाते हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बैक में पेन हो रहा था, अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था। कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी भी ते की बाहों में और वो बाथ टब में है। ये देखते ही कुकी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो ते को पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। पर कुकी बहुत ज़्यादा वीक थे और उन्हें अब बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, जिससे वो ज़्यादा अपने हैंड को मूव नहीं कर पा रहे थे, वो ज़्यादा नहीं कुछ कह पा रहे थे, वो बस रोने लगे थे। ते उन्हें बस बहुत ही प्यार से क्लीन कर रहे थे और उनसे कहते हैं कि रोना बंद करो, ऐसे मैं तुम्हें ऐसे लेके मेंशन नहीं जा सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हारा क्लीन कराना ज़रूरी था। वैसे तुम मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते, तुम जियो या मरो। ये सुनने के बाद कुकी बस रो रहे थे और अपने फेस को नीचे करे हुए सोच रहे थे कि मैं तो पहले ही ऑर्फनेज हूँ, मेरे होने और ना होने से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मेरी लाइफ में ये आ गए हैं, ये कौन है और ये क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। कुकी के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो बस रोए जा रहे थे। ते उन्हें काफ़ी देर तक ऐसे ही अच्छे से उन्हें काम फील कराते हैं। उनकी बॉडी अब थोड़ा सा कुकी की रिलैक्स थी। ते बाथ टब से बाहर आते हैं और कुकी को बाथरोब पहना के उन्हें बेडरूम में ले आते हैं। कुकी से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, उनके लेग्स में बिल्कुल भी जैसे स्टेमिना नहीं था, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ते उन्हें लाके बेड पे बैठा देते हैं और उनकी तरफ कुछ क्लोथ्स को थ्रो करते हुए कहते हैं इन्हें जल्दी से पहन के बाहर आओ। और वो बाथरोब को ते ने भी कैरी कर रखा था, वो दूसरे रूम में रेडी होने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुके थे। वो बस बार बार शुगा से यही कहते, प्लीज़ यूंगी कैसे भी करके कुकी को ढूंढो, कुकी कहाँ जा सकता है, कौन कुकी को लेके जा सकता है। शुगा ने अभी भी जिमिन को नहीं बताया हुआ था कि उनके एनिमी ने ही कुकी को किडनैप करा है, जिससे ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा पैनिक करने लगेंगे। पर जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बार बार बस यही कहते, प्लीज़ यूंगी कैसे भी करके कुकी को ढूंढ के लाओ, उसकी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसके तो कोई भी नहीं है, वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला है, वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली मैं ही उसका फ्रेंड हूँ और वो तो किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, बहुत इनोसेंट है शुगा, प्लीज़ कैसे भी करके मेरे कुकी को ढूंढ के लाओ। और वो ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन को ऐसे देखकर शुगा उन्हें टाइटली हक कर लेते और कहते हैं, जिमिना मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुकी को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ तुम ऐसे करना बंद करो। पर जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ शुगा तुम मुझसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि कुकी कहाँ है, तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो, मुझे कुछ तो आइडिया होना चाहिए कुकी के बारे में। और वो ये कहकर रोने लगता है। तब शुगा उन्हें समझाने लगते हैं कि नहीं जिमिना ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जिमिन शुगा की बात से कन्विंस नहीं होते हैं और वो फोर्सफुली अपने पास से शुगा को हट पीछे की तरफ पुश करते हैं और वो बेड से खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं खुद अपने कुकी को ढूंढ लूँगा। इस वर्ल्ड में कुकी किसी को नहीं जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जानता है, वो मेरे पे ट्रस्ट करता है और उसके साथ ये सब हुआ, ये हमारी वेडिंग पे हुआ। तुम सब कुछ जानते हो शुगा, तुम मुझसे चीज़ें हाइड कर रहे हो, मैं खुद अपने कुकी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये कहकर जैसे ही बेड से खड़े होके डोर के करीब जाते हैं, शुगा उनके हैंड को पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ जिमिना ऐसी बातें करना बंद करो। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुकी का किडनैप हुआ है और ये और किसी ने नहीं, मेरे सबसे बड़े एनिमी ने, किम तायोंग ने उसका किडनैप करा है। ये सुनने के बाद शुगा की तरफ जिमिन टर्न होता है और वो शुगा की तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि देखा, तुम्हारे इन वर्क की वजह से, तुम्हारे ये सारी हरकतों की वजह से एक इनोसेंट को ये सारी चीज़ें पनिश करनी पड़ी। और कुकी को वो क्यों किडनैप करेंगे, कुकी का तो इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शुगा। और वो ये गुस्से में ये कहते हैं, शुगा की चेस्ट पे अपने लिटिल हैंड से पंच करने लगते हैं। शुगा कुछ देर के बाद उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। जिमिन उनकी बाहों में एक बच्चे की तरह रोने लगता है
और वो बस बार बार उनसे कहते हैं प्लीज़ शुगा कैसे भी करके कुकी को ढूंढो, प्लीज़ कैसे भी करके, वो मेरा लिटिल ब्रदर है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो इस समय डर रहा होगा, तुम जानते हो ना किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है शुगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा भी जिमिन को हक करते हुए उनसे कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं भी उसे अपना लिटिल ब्रदर मानता हूँ, मैं जल्द से जल्द किम तायुंग से मीटिंग फिक्स करूँगा और मैं कैसे भी करके कुकी को तुम्हारे पास लेके आऊँगा। ये सुनने के बाद थोड़ा जिमिन अब काम होता है और कहते हैं बस तुम कैसे भी करके उनसे मीटिंग करो और हमारे कुकी को लेके आओ। और दूसरी साइड कुकी बहुत ही मुश्किल से उन क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो बेड पे बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद रेडी होके आते हैं और वो देखते हैं कि कुकी अपने फेस को नीचे करे हुए रो रहे हैं और वो बेड पे बैठे हुए हैं। उन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। ते उनके पास आते हैं और उनके हैंड को जैसे ही पकड़ते हैं उनकी रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुकी के माउथ से एक पेनफुल आवाज़ आती है जिसे सुनकर ते उनकी तरफ टर्न होते और कहते हैं कि तुम हर बात पे इतना चिल्लाते क्यों हो। ये सुनने के बाद कुकी की आंखों में बस आंसू होते हैं, वो अपने फेस को नीचे करके रो रहे होते हैं। ते उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुम कुछ बोलोगे। तभी कुकी उनसे अपनी बहुत ही लो टोन में कहते हैं मुझे पेन हो रहा है मेरे हैंड में। ये सुनने के बाद जैसे ही ते देखते हैं उन्होंने कुकी की रिस्ट से उसे पकड़ रखा है और कुकी की रिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो तुरंत उसके हैंड को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो, मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो फिर परवाह ना करते कुकी के हैंड को खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगते हैं। कुकी बस साइलेंटली रो रहे थे, वो अब और कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। वो डर गए थे ते से कि ते उन्हें पनिश करेंगे, कहीं वो ते उनके साथ फिर से ये सारी चीज़ें ना करें। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कुकी को लेके ते कार में आके बैठ जाते हैं और वो बस ड्राइव कर रहे होते हैं। कुकी साइलेंटली रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तेन उसे उन्हें अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी पेन रिलीफ की। वो बस ऐसे ही रो रहे थे और उन्हें बहुत से ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में और अपनी बैक में पेन हो रहा था, उन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद ते अपने मेन मैंशन में आ जाते हैं। जैसे ही वो मेंशन में आते हैं वो देखते हैं कि नामजुन ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं और जिन किचन में अपने वर्क को कर रहे हैं। जैसे ही ते के साथ जिन किसी क्यूट से लिटिल बॉय को आते हुए देखते हैं वो किचन से बाहर आ जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं साइड में। नामजुन स्माइल करते और कहते हैं कि फाइनली ते तुम आ गए और जिनू इधर आओ। ये सुनते ही जिन नामजुन के पास चल जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये ते का हस्बैंड है। ये सुनने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो नामजुन और फिर ते की तरफ देखते हैं। ते और नामजुन स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ। ते उनसे कहते हैं योंग ये मेरा हस्बैंड है, मैंने इससे कल ही मैरिज करी है। ये सुनने के बाद जिन बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते तुमने हमें बताया नहीं। तभी नामजुन उनसे कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे नहीं लगता है जिन्हें तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड मैरिज है, तो इतना ज़्यादा इसमें हैप्पी होने की कोई बात नहीं है और तुम अपना वर्क जाके कर सकते हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।